सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 293 और 293 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति देखिए। उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्तिं निराकरोति। ठीक है। अब ये जो 56 नंबर की कारिका आ रही है उसमें कौन बात ग्रंथकार बताना चाहते हैं, इस बात को बताया जा रहा है इस अवतरण पंक्ति में। तो उक्तस्य सर्गस्य, अभी तक जो सर्ग अर्थात सृष्टि, वो लिंग सर्ग जिसको तन्मात्रा सर्ग भी कहते हैं, और दूसरा भाव सर्ग, बुद्धि सर्ग, इस प्रकार की सृष्टि का निरूपण किया। किंतु इस सृष्टि का सर्ग का कारण कौन है, इसके बारे में शास्त्रकारों में बहुत विप्रतिपत्ति है, विभिन्न मत है। ठीक है। कोई कहता है, जैसे सांख्याचार्य लोग कहते हैं प्रकृति जगत के लिए कारण है, वेदांती कहते हैं ब्रह्म कारण है, कोई कहता है परमाणु कारण है, कोई कहता है शून्य कारण है, कोई कहता है स्वभाववाद है। ऐसा अलग बहुत सारे मतांतर है। तब इस प्रकार कारण के बारे में जो विप्रतिपत्ति है उसका निराकरण कर रहे ग्रंथकार अब इस कारिका से। ठीक है। उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्ति, कारण विप्रतिपत्ति मतलब विरुद्धवादी मतानी, लेकिन विरुद्ध बोलने वाले जो मत है उनका निराकरोति करता प्रकृति कारणवाद प्रतिपादनेन निराकृतानि बोध्यानि इति दर्शयति इत्यर्थः। ठीक है जी। तो जो कारण के बारे में विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध मत है, उन सब का जैसे कि निराकरण हो गया, क्योंकि इस शास्त्र में सर्ग के प्रति कारण प्रकृति को बताया है। तो प्रकृति कारणवाद का प्रतिपादन करने से वो सभी मतों का निराकरण समझना चाहिए। इसी बात को कह रहे कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण इत्तेष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। इत्तेष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। ठीक। पदच्छेद देखिए। इति एषः प्रकृतिकृतः महदादि विशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थे इव परार्थे आरंभः। ठीक। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। इति एषः प्रकृतिकृतः महदादि विशेष भूत पर्यन्तः, फिर नीचे स्वार्थे इव, पीछे प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं परार्थे आरंभः। ठीक है। चलिए भाई, इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ लिख लेते हम लोग। प्रतीक है इति एषः, बराबर दर्शितः। एषः मतलब दर्शितः, अभी तक जो दिखाया दर्शितः। फिर आगे प्रतीक है प्रकृतिकृतः, बराबर मूल प्रकृत्या
मूल प्रकृत्या तादात्म्येन स्वस्मात् आविष्कृतः महत्तत्वम् आरभ्य विशेष महत्तत्वम, एक मिनट, स्वस्मात् आविष्कृत या तक हुआ कि नहीं? फिर आगे प्रतीक लिखी बीच में, बाकी बराबर लिखा है, आगे का प्रतीक पर भूल गया। महदादि विशेष भूत पर्यंत ये प्रतीक है बीच में। महदादि विशेष भूत पर्यंत बराबर, फिर आप लिखिए वो महत्तत्वम आरभ्य विशेष भूतानि बराबर स्थूल भूतानि तत्पर्यंतः हो गया। आगे प्रतीक स्वार्थे इव बराबर स्वस्य अर्थे प्रयोजने इव फिर आगे प्रतीक प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम बराबर पुरुषम प्रति इति प्रतिपुरुषम अर्धविराम प्रतिपुरुषस्य यः विमोक्षः तदर्थम पुरुषस्य मोक्षदानाय इत्यर्थः। फिर आगे प्रतीक परार्थे बराबर परस्य पुरुषस्य अर्थे प्रयोजने बराबर प्रयोजने। फिर आगे प्रतीक आरंभ बराबर आरभ्यते बराबर आविर्भाव्यते यह सह आरंभ बराबर सर्ग बराबर सृष्टि। अर्धविराम प्रकृत्या एव क्रियते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ इति एष, अभी तक जो बताया दिखाया वो सब सर्ग ही दिखाया। इति एष आरंभ अर्थात सर्ग, अभी तक जो दिखाया सर्ग सृष्टि, तन्मात्र सर्ग प्रत्यय सर्ग, दोनों प्रकार का सर्ग जो अभी तक दिखाया। कैसा है वो?
प्रकृतिकृत। प्रकृतिकृत का मतलब मूल प्रकृत्या तादात्म्येन, मूल प्रकृति जो है उसने तादात्म्य से अपने से ही आविष्कृत उत्पन्न किया सर्ग, किंतु अपने से भिन्न नहीं। कारण कार्य का तादात्म्य होता है, कारण प्रकृति है, कार्य सर्ग है। तो तादात्म्य से अभिन्न रूप से अपने से ही आविष्कृत प्रकट किया इस सृष्टि को उस प्रकृति ने। इसलिए उस ये सर्ग कैसा हुआ? प्रकृतिकृत, प्रकृति ने बनाया है। कहां से कहां तक है ये सर्ग जो कि प्रकृति ने बनाया है? प्रकृति इसका मूल कारण है। तब कह रहे महदादि विशेष भूत पर्यंत, अर्थात महत तत्व से लेकर, क्योंकि प्रकृति जो प्रधान है उससे सबसे पहले तत्व उत्पन्न होता है। कौन सा? महत तत्व। उससे अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा और एकादश इंद्रिय, फिर पंचतन मात्रा से पंचमहाभूत, ये सब। तो महत तत्व आरभ्य विशेष भूतानी, विशेष भूतानी मतलब स्थूल भूतानी, पंचतन मात्रा से पुनः स्थूल भूत उत्पन्न होते, तो स्थूल भूतों तक, स्थूल भूतानी तत्पर्यंत, बुद्धि से लेकर महत तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक ये सब सर्ग सृष्टि उत्पन्न की है प्रकृति ने। अच्छा ठीक है, प्रकृति उसका उपादान कारण है, मूल कारण है, ठीक है, प्रकृति कारण है, कोई बात नहीं। किस लिए बनाया? तब कह रहे स्वार्थी, यद्यपि उसका स्वयं का कुछ स्वार्थ नहीं है, परार्थ ही है, किंतु जैसा कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज को सिद्ध करता है, उसी प्रकार उस प्रकृति ने अपने स्वार्थ जैसे, अपने स्वार्थ के लिए ही क्यों होता है, जसं काही आपल्या स्वार्थासाठीच, अपने स्वार्थ के लिए ही जो कुछ चीज निर्माण करता है ना कोई व्यक्ति, उसी प्रकार से है नहीं, वही करे। स्वार्थे इव, उसका अर्थ कर रहे स्वस्य अर्थे अर्थात प्रयोजने इव, अपने अर्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए तरह किया है सृष्टि। किस लिए? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, ठीक है ना, परार्थे आरंभ। तो प्रति पुरुष, पुरुषम पुरुषम प्रति इति प्रतिपुरुषम, किंवा प्रतिपुरुष तम प्रति, प्रतिपुरुषम प्रति, अर्थात प्रति पुरुष से यह विमोक्ष, प्रत्येक पुरुष का, क्योंकि पुरुष कितने इतने हैं इनके यहाँ, अनंत है, पुरुष अनंत है, ठीक है ना, और प्रत्येक पुरुष को मुक्त करना है। तो प्रत्येक पुरुष को मोक्ष देने के लिए सृष्टि निर्माण की किसने? प्रकृति ने। तदर्थम यह विमोक्ष तदर्थम पुरुष, तात्पर्य पुरुषस्य मोक्षदानाय, पुरुष को मोक्ष देने के लिए सृष्टि बनाई है प्रकृति ने। आगे कह रहे परार्थे, परार्थे का मतलब परस्य अर्थात पुरुषस्य अर्थे प्रयोजने, पुरुष के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए सृष्टि बनाई। आरंभ, आरभ्यते इति आरभ्यते, आविर्भाव्यते, यह सह आरंभ, जो आरंभ किया जाता है अर्थात आविष्कार कि जिसका किया जाता है वो हुआ आरंभ, अर्थात सर्ग, अर्थात सृष्टि बनाई है किसने? प्रकृत्या। फिर अंतिम में कहा प्रकृत्या एव क्रियते इत्यर्थ, प्रकृति ने ये सृष्टि बनाई, ये इसका मतलब हुआ। हो गया। चलिए अब इसके ऊपर जो टीका है उसको देखिए, तत्व को बोलिए। इति एषः इति, आगे आरंभ शब्द की उत्पत्ति बता रहे, आरभ्यते इति आरंभ अर्थात सर्ग, जिसका आरंभ किया जाता है, शुरुआत की जाती, बनाया जाता है, आविष्कार किया जाता है जिसका, वही है आरंभ, अर्थात ये जगत, सर्ग, सृष्टि। आरभ्यते इति आरंभ सर्ग, कहां से कहां तक? महदादि भूतांत, महत तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक, महदादि भूतांत। आगे प्रकृत्या एव कृतः, मूल में आया ना प्रकृति कृतः, उसी की व्याख्या है प्रकृत्या एव। तो प्रकृत्या एव कृतः, कृत मतलब बनाया है, निर्माण किया गया है, प्रकृत्या एव कृतः, इतना लगा अर्धविराम। फिर आगे न ईश्वरेण, एवकार का, एवकार से किसकी व्यावृत्ति की है? प्रकृति से ही, अर्थात अन्य से नहीं, अन्य किससे नहीं वो बता रहे। न ईश्वरेण, ईश्वरेण सर्ग न कृतः, ईश्वर ने नहीं बनाया सृष्टि। अच्छा, ये ब्रह्म ने बनाई होगी, तब कह रहे आगे न ब्रह्म उपादान, ब्रह्म भी सृष्टि के लिए क्या नहीं है? उपादान कारण नहीं है। फिर बोलेंगे अकारण, कोई कारण नहीं, शून्य से बनी होंगी, तब करें न अपि अकारण, ठीक है,
बोलेंगे क्यों ऐसा, और कारण मानेंगे तो क्या होगा, अथवा ब्रह्मोपादान कारण मानेंगे क्या होगा, या ईश्वर ने बनाया ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत है तुमको। सभी एक एक बात का विवेचन कर रहे हैं आगे। तो एक एक बात को देखिए, पंक्ति मिली। तो प्रकृत्या एव कृत, कृत नाम रचित, प्रकृति ने ही बनाया है, न ईश्वरेण न, ब्रह्म भी उसका उपादान कारण नहीं है, न अपि अकारण। ये जो पंक्ति है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर आगे तो विस्तार होगा ही, तो लिखेंगे। माध्वादिमतम निरस्यति, माध्वादिमतम निरस्यति न ईश्वरेण इति, न ईश्वरेण इति बराबर न ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृतः इत्यर्थः, न ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृतः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे शांकर मतम निरस्यति, शांकर मतम निरस्यति न ब्रह्मोपादान इति, इस पंक्ति से न ब्रह्मोपादान इति बराबर ब्रह्म एव उपादानम यस्य, ब्रह्म एव उपादानम यस्य सह ब्रह्मोपादानः, ब्रह्मोपादान इति हो गया। पूर्ण विराम। आगे असत कारणवादी, असत कारणवादी बौद्ध मतम, असत कारणवादी बौद्ध मतम स्वभाववादी चार्वाक मतम, स्वभाववादी चार्वाक मतम निरस्यति, निरस्यति किस शब्द से, नापि न अपि अकारण, ये मूल के शब्द से, इति उसका अर्थ लिखिए बराबर नास्ति किंचित अपि, नास्ति किंचित अपि भावात्मकं कारणम, भावात्मकं कारणम यस्य, यस्य तथोक्तः असत् कारणकः, असत् कारणकः अर्धविराम। स्वाभाविकः इत्यपि न इत्यर्थः, स्वाभाविकः इत्यपि न इत्यर्थ हो गया। और देखो भाई, तो तीन पद यहां पर, न ईश्वरेण एक बात, न ब्रह्मोपादान दूसरा, न अपि अकारण, तीन शब्दों से तीन का निराकरण हुआ है। पहला है न ईश्वरेण, इससे किसका निराकरण हुआ, तो करे माध्वादि मतम निरस्यति, मध्वाचार्य उनका संप्रदाय चलता है ना, वे लोग कहते हैं ईश्वर ने सब जग बनाया। ईश्वर ने बनाया मतलब ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति ने बनाया, स्वतंत्र प्रकृति ने नहीं बनाया। सांख्य लोग और मध्व लोग, इनमें क्या अंतर है, सांख्याचार्य कहते स्वतंत्र प्रकृति ने केवल बनाया, पुरुष का कोई उसमें रोल नहीं, चैतन्य का कोई रोल नहीं। वो कहते नहीं 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 नहीं, प्रकृति जड़ है, वो कैसा बनाएगी, तो ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति, ईश्वर से नियंत्रित, ईश्वर से प्रेरित प्रकृति वो जगत को बनाती है, ऐसा वो कहते हैं। कौन,
मत, उनका निराकरण कर दिया न ईश्वरे ने इस पद से, वही किया, बताया न ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृत इत्यर्थ। अच्छा, आगे न ब्रह्मोपादान, इससे किसका निराकरण किया? तब कह रहे शांकर मतम निरस्यति, वेदांत मत, शंकराचार्य जी का मत, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, उनका मत का निराकरण किया इस शब्द से। ब्रह्मोपादान मतलब क्या? ब्रह्म उपादान यस्य स ब्रह्मोपादान, कौन? सर्ग, ब्रह्म ही उपादान कारण है जिसके लिए, ऐसा सर्ग वो लोग बोलते हैं वेदांती लोग, किंतु सांख्याचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म उपादान कारण वाला भी नहीं ये सर्ग सृष्टि। अच्छा, फिर तीसरा मत आता है बौद्ध का और एक चारवाक, दोनों का निराकरण किया तीसरे शब्द से, नापि अकारण, मतलब क्या? असत कारणवादी, असत शून्य, शून्य ही कारण है, अभाव कारण है जगत के लिए, ऐसे बौद्ध लोग है। तो असत कारणवादी बौद्ध मतम, उसका भी निराकरण किया। और कुछ चारवाक लोग है, वो कहते जगत के लिए कारण असत भी नहीं, शून्य भी नहीं, अभाव भी नहीं है, ब्रह्म नहीं है, प्रकृति नहीं है, ईश्वर नहीं है, कौन है फिर? स्वभाव, ये स्वभाव है, निर्माण होने का और टूटने का और घटने का स्वभाव से बनता है, आपो, दूसरी भाषा में कहना ऑटोमेटिक, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो स्वभाववादी चारवाक मतम निरस्यति न अपि अकारण इत्यादि पंक्ति से उसका विग्रह दे दिया। नास्ति किंचित अपि भावात्मकम कारणम यस्य, कोई भी भावात्मक कारण नहीं है जिसके लिए उसको कहते हैं असत कारण का, स्वाभाविक ऐसा अर्थ उसका होता है, किंतु वो भी नहीं, सांख्याचार्य बोल रहे हैं स्वाभाविक अपि न। ठीक है जी, आगे चलिए, अब एक एक बात का विस्तार कर रहे हैं, तो विरुद्ध क्रम से। तो तीसरे में कौन आया था? 3 नंबर पर न अपि अकारणक, बौद्ध मत चारवाक मत, तो उनका निराकरण कर रहे पहले, बाद में बीच वाला फिर शुरू में आएंगे। अकारणत्वे ही अत्यंत भाव अत्यंत अभाव वा स्यात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, अकारणत्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, भाव अकारणकत्व पक्षे, भाव अकारणकत्व पक्षे दोषम आह, दोषम आह अकारणत्वे इति। ठीक, देखो यार, भाव अकारणकत्व पक्षे, भाव कोई भी भाव पदार्थ कारण नहीं है, इस पक्ष में दोष दे रहे है कि नहीं, दोष दिया जा रहा है अकारणत्व इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखिए अकारणत्वे ही मतलब यह सर्ग या सृष्टि अकारणक है, असत कारणक है, या स्वभाव कारण मानेंगे तो होगा क्या? दोष दे रहे क्या? अकारणत्वे ही अत्यंत भाव, एक तो अत्यंत भाव प्राप्त होगा सृष्टि में, क्यों? अत्यंत अभाव प्राप्त होगा, अत्यंत भावात्मक सृष्टि होगी, नहीं तो अत्यंत अभावात्मक सृष्टि होगी। बोलेंगे दोनों में क्या फर्क है? तो अत्यंत भाव मतलब नित्य भाव, सदा नित्य बनी रहेगी, कौन? सृष्टि, क्योंकि उसके लिए कारण कौन है? अभाव, अभाव से बनी है, कारण का नाश होने से कार्य का नाश होता है, कारण तो अभाव है, उसका तो नाश होगा नहीं, तो कार्य वैसे ही रहेगा। फिर सृष्टि अत्यंत भाव, क्यों? अत्यंत अभाव, क्योंकि सृष्टि के लिए कारण कौन मान रहे तुम? अभाव, और अभाव का कार्य कैसा होगा? फिर अभाव रूप ही होगा, तो वंद्यपुत्र की तरह अत्यंत अभाव रूप हो जाएगी फिर सृष्टि, एक तो ऐसा होगा। किंतु न तो सृष्टि अत्यंत भाव रूप है, न तो अत्यंत अभाव रूप है, अतः इस सृष्टि के प्रति कारण अकारणत्व को मानना ठीक नहीं है। भाव मतलब कोई कारण नहीं है, अभाव है, असत कारण है, यह मानना ठीक नहीं है, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है, ये जो पंक्ति पढ़ी है ना अंतिम में, अकारणत्वे ही अत्यंत भाव अत्यंत अभाव वा स्यात्, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। सर्गस्य अकारणकत्वे, सर्गस्य अकारणकत्वे बराबर
असत्कारणकत्वे असत्कारणकत्वे स्वाभाविकत्वे वा अत्यंत भाव भाव अभाव नहीं अत्यंतम भाव बराबर सर्वदा सत्वम बराबर नित्यत्वम स्यात् अथवा अत्यंतम अभाव बराबर सर्वदा असत्वम बराबर वंद्यापुत्रवत अलीकम स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ सर्गस्य अकारणकत्वे सर्ग सृष्टि अकारणक है, कोई कारण नहीं उसका, ऐसा मानेंगे तो अर्थात असत कारण मानेंगे या स्वभाव से मानते हैं तो होगा क्या अत्यंत भाव अर्थात सर्वदा सत्वम नित्यत्वम स्यात् नित्य होगी सृष्टि अभाव से उत्पन्न हुई है कारण का नाश होगा ही नहीं तो बनी रहेगी हमेशा फिर सृष्टि। ये बात क्यों अत्यंतम अभाव क्योंकि अभाव का कार्य अभाव ही होना चाहिए इस दृष्टि से तो सर्वदा असत्वम स्यात् मतलब वंद्यापुत्र की तरह अलिकत्वम स्यात् किंतु ऐसा तो नहीं है। अतः अनुमान होता है सर्ग न अकारणक क्यों व्यवस्थित कार्यत्वात् सर्ग अकारणक नहीं है क्यों व्यवस्थित कार्य रूप होने से ये बात हो गई तो खंडन कर दिया किसका असत कारणवादियों का। फिर आगे चलिए न ब्रह्मोपादान अब वेदांतियों का खंडन कर रहे कौन सांख्याचार्य लोग नहीं बीच में आया था ना न ब्रह्मोपादान उसके आधार पर देखो भाई तो शंकर मत का निराकरण कर रहे न ब्रह्मोपादान क्यों भाई ब्रह्मोपादान कारण नहीं हो सकता है जगत के लिए तब बता रहे चिति शक्ति है अपरिणामात बस एक शब्द में खंडन चिति शक्ति है चित शक्ति अर्थात ब्रह्म शक्ति तुम्हारा ब्रह्म निर्गुण है निराकार है निरवयव है व्यापक है एक है उसका परिणाम हो ही नहीं सकता तो कैसा जगत को बनाएगा। अतः ब्रह्म कारण भी नहीं है जगत के लिए ये उनका कहना चिति शक्ति है अपरिणामात मिल गया ना जी अपरिणामात चिति शक्ति तो इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं अपरिणामिनः ब्रह्मणः परिणामस्य एव असंभवात् सर्गस्य उपादान कारणत्वं तत्र न संभवति इत्यर्थः। अर्धविराम संभवे वा ब्रह्मत्वं व्याहन्येत इति भावः पूर्णविराम तथा च प्रयोगः उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म
न जगत कारणम, न जगत कारणम अपरिणामित्वात्, अपरिणामित्वात् उद्धरण चिन्ह बंद इति हो गया। देखो भाई अर्थ, अपरिणामी न ब्रह्मण, परिणाम जिसका नहीं होता है ऐसा ब्रह्म, तो ब्रह्मण परिणाम से व संभवत, परिणाम ही नहीं होता है उसका, अवस्थान्तर होता नहीं उसका, तो सर्ग से उपादान कारणत्वम तत्र ब्रह्मणि न संभवति, तो सर्ग का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये कह दिया। संभवे, समझ लीजिए ब्रह्म का परिणाम होता है ऐसा मानोगे, तब ब्रह्मत्वम व्याहन्यत, उसको ब्रह्म कहना ही खंडित हो जाएगा, वह तो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म शब्द का ही अर्थ होता है निर्विकार, और आपका उसको परिणाम मानेंगे तो ब्रह्मत्व इसका व्याघात होगा, व्याहन्यत इति भाव। तथा च प्रयोग, अनुमान, प्रयोग मतलब अनुमान, ब्रह्म पक्ष है, न जगत कारणम, ब्रह्म जगत के लिए कारण नहीं, क्यों, अपरिणामित, परिणाम नहीं होता इसलिए, हो गया। तो खंडन कर दिया सिद्धांत वेदांतियों का इन्होंने। आगे चलिए फिर, अब जो पहला मत था ना न ईश्वरेण, उसका निराकरण कर रहे, न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कृत, ठीक है, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कृत न, नहीं, केवल प्रकृति जगत को बनाती है, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति से जगत बनता है यह बात नहीं, ऐसा वो कह रहे, न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कृत, क्यों, कारण क्या बता रहे आगे, निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्व असंभवात्, तुम्हारा जो ब्रह्म ईश्वर है ना वो व्यापार रहित है, निर्व्यापार है, तुम ही कहते हो कि क्रिया रहित है चेतन ब्रह्म, तो व्यापार रहित ब्रह्म है, ईश्वर है, तो व्यापार रहित जो ईश्वर वह प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकता, अतः ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति है और उस प्रकृति फिर जगत को बनाती है, ऐसी बात नहीं। क्या लिखा है, निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्व असंभवात्, लिखा है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, ईश्वरः प्रकृति अधिष्ठाता, प्रकृति अधिष्ठाता भवितुम नार्हति, भवितुम नार्हति, निर्व्यापारत्वात्, निर्व्यापारत्वात्, ठीक है। देखो अर्थ, ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता होने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि वो निर्व्यापार है, हो गया। आगे क्या है, हाँ, न ही, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न ही निर्व्यापार तक्ष, उदाहरण देकर, न ही निर्व्यापार तक्षा वास्यादि अधितिष्ठति, उदाहरण दिया ही, क्योंकि निर्व्यापार, निर्व्यापार मतलब क्रिया रहित, कोई व्यापार नहीं, बैठा है चुपचाप, कौन, तक्षा, तक्षा मतलब त्वष्टा, त्वष्टा मतलब सूतार, तक्षा तक्षण काम करने वाला, सूतार, चुपचाप बैठा है कि नहीं, ऐसा जो है व्यापार रहित वह वास्यादि न अधितिष्ठति, वास्य उसका वाकस, कुल्लाड़ आदि जो भी साधन है सूतार के, वे उसका अधिष्ठाता है क्या, वो कौन, तक्षा नहीं है। कैसा तक्षा, जो व्यापार रहित बैठा है, वो उसका अधिष्ठाता, प्रेरक नहीं है। कौन तक्षा प्रेरक है, वास्यादिकों का जो व्यापार वाला है। उसी प्रकार प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर व्यापार रहित है, व्यापार रहित है। व्यापार वाला ही कोई व्यक्ति किसी चीज का अधिष्ठाता प्रेरक आदि हो सकता है। तुम्हारा ईश्वर तो व्यापार रहित है, अतः प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं बनेगा। इसलिए तुम नहीं बोल सकते क्या ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति जगत का कारण है, यह नहीं कह सकते। फिर कौन कारण है, केवल शुद्ध प्रकृति,
जगत बनाते हैं, जगत के लिए कारण है, ये कहते सिद्धांती। सिद्धांती मतलब यहां पर सिद्धांती कौन है? सांख्याचार्य लोग। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे करें, ननु प्रकृतिकृत चेत तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः अनुपरमात् सदा एव सर्ग स्यात् इति चेत, या तक शंका हुई न, क्यों? अच्छा, आगे और भी शंका है। सर्ग स्यात् इति न कश्चित मुच्येत इति अतः आह, या तक शंका है। फिर उत्तर दिया है प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम इत्यादि कारिकास्त पद के द्वारा। तो शंका क्या है, वो शंका को देखिए। शंका क्या है? ननु प्रकृतिकृत चेत, मतलब ये सर्ग, ये सृष्टि प्रकृतिकृत, प्रकृति ने ही बनाई है, प्रकृति के द्वारा ही रचित है। चेत, यदि ऐसा है तो होगा क्या? तस्याः प्रकृतेः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः, वो प्रकृति कैसी है? नित्य, हमेशा प्रवृत्तिशील है, एक क्षण भी रुकती नहीं है, न सृष्टि काल में न प्रलय काल में। फर्क इतना ही है कि सृष्टि काल में विषम रूप से परिणाम को प्राप्त होती रहती है, और प्रलय काल में समान सत्व का सत्व रूप से ही परिणाम, रज का रजो रूप से, तम का तमो रूप से, तीन गुणों का अपने अपने रूप से परिणाम होता रहता है। किंतु परिणाम तो होगा ही, रुकती नहीं है, परिणाम के बिना रुकती नहीं है। कौन? प्रकृति। वही कह रहे तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीला है, नित्य प्रवृत्तिशील है, अनुपरमात्, कभी भी वो उपरम को प्राप्त नहीं होती है, रुकती नहीं है। उपरम शून्य है, लेकिन उपरमात् मतलब उपरम नहीं उसका, अनुपरमात् लिखा है ना, उपरम शून्य है। उपरम का मतलब रुकना, और रुकती नहीं है मतलब उपरम से क्या है? रहित है, शून्य है। अनुपरमात् सदा एव सर्ग स्यात्, हमेशा सदा एव नित्य ही क्या होता रहेगा? सर्ग। सर्ग मतलब सृष्टि उत्पन्न होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, सर्ग स्यात्। और ऐसा होगा तो क्या होगा फिर? इति न कश्चित मुच्येत, कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत आएगी कब? जगत के प्रति कारण यदि प्रकृति को मानते हैं तब। वही कह रहे न कश्चित मुच्येत, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर देते फिर इति अतः, तब कह रहे हैं प्रति पुरुष विमोक्षार्थ, कारिका में आया है ना, उससे उत्तर दे रहे। आगे चलिए। स्वार्थे इव परार्थे आरंभ, स्वार्थ जैसे आरंभ है तो परार्थ के लिए ही है, किंतु स्वार्थ की तरह ऐसा नहीं है क्या कि दूसरे का काम है तो ओबड़ धोबड़ जैसा हो वैसा निपट दो, कर दो पूरा, ये नहीं, दूसरे के लिए है, किंतु ऐसा करना कि जैसे कि अपने लिए कर रहे, स्वार्थ लगे कि नहीं? इस प्रकार स्वार्थे इव परार्थे आरंभ इति। ठीक है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा। स्वार्थे इव अर्धविराम, न तु स्वार्थे, स्वार्थे इव अर्धविराम, न तु स्वार्थे अर्धविराम, प्रकृते स्वार्थ अभावात्, प्रकृते स्वार्थ अभावात्। ठीक है, देखो भाई लिखा क्या है? स्वार्थे इव लिखा है, इसका मतलब स्वार्थ के लिए नहीं है, इव स्वार्थ की तरह, अर्थात स्वार्थ के लिए नहीं है। फिर क्यों? प्रकृति है स्वार्थ अभाव, प्रकृति का अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं है, तो भी सर्गों को बनाती है, फिर किस लिए बनाती है? तो कह रहे परार्थे आरंभ, दूसरे के लिए है कि नहीं? क्या है दूसरे के लिए? तो प्रत्येक पुरुष को मुक्त करना चाहती है वो, कौन? प्रकृति। पहले भोग देती है, फिर वैराग्य हुआ तो उसको मोक्ष देती है। तो भोग और मोक्ष देना पुरुष को, यही उसका काम है, परार्थ के लिए प्रवृत्ति उसकी। ठीक है, आगे चलिए। यथा उदाहरण देकर समझा रहे, यथा औदन काम ओदनाय पाके प्रवृत्त ओदन सिद्धो निवर्तते, है कि नहीं? एवं
प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम प्रवृत्ता प्रकृति यम पुरुषम मोचयति तम प्रति पुनः न प्रवर्तते। ठीक है ना। देखो भाई उदाहरण दिया, यथा औदन काम, जिसको भात चाहिए, भात की इच्छा है, भात प्राप्त हो, खिचड़ी मिले, तो वो क्या करता है, ओदनाय, उस खिचड़ी के लिए, भात के लिए, पाके भोजन बनाने में प्रवृत्त हो जाता है। और कब तक उसकी प्रवृत्ति रहती है भोजन बनाने के लिए, जब तक चावल पकता नहीं है। पक गया, समझ में आ गया उसको, फिर वो चूल्हा बंद कर देता है, ढक्कन रख देता है थोड़ी देर के लिए, फिर 10-5 मिनट के पुनः खा लेता है, तो हो गया समाप्त तो उसका काम। ठीक। ओदन सिद्धौ निवर्तते, उसकी निवृत्ति हो जाती है। पहले प्रवृत्ति हुई, बाद में निवृत्त हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति तो रुक जाती है। उस प्रकार एवं प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम, मोचयितुम का अर्थ लिखिए मुक्तिम दातुम। मोचयितुम का मतलब है मुक्तिम दातुम। ठीक है। देखो भैया, प्रत्येकम पुरुषान, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए प्रवृत्ता कौन, प्रकृति। फिर यम पुरुषम मोचयति, जिस पुरुष को मोक्ष देती है, तम प्रति पुनः न प्रवर्तते, उसके लिए पुनः वो प्रवृत्त नहीं होती, उसके लिए पुनः सर्ग सृष्टि को नहीं बनाती है। मुक्त कर दिया जिसको, ठीक है ना, तो पुनः न प्रवर्तते, है कि नहीं। इस पर एक वाक्य लिखिए भाई, प्रकृति यम पुरुषम मोचयति, यम पुरुषम मोचयति बराबर भोगम दत्वा मुक्तिम ददाति, मुक्तिम ददाति अर्धविराम, तम पुरुषम प्रति, तम पुरुषम प्रति पुनः भोगदानाय, पुनः भोगदानाय न प्रवर्तते इत्यर्थः, न प्रवर्तते इत्यर्थः। ठीक है। देखो प्रकृति यम पुरुषम मोचयति, मोचयति मतलब भोगम दत्वा मुक्तिम ददाति, पहले भोग देती है बाद में मोक्ष देती है। तम पुरुषम प्रति, जिसको मोक्ष दे दिया उसने, उस पुरुष के प्रति पुनः भोगदानाय न प्रवर्तते, पुनः उसको वो भोग देती नहीं है, मोक्ष दे दिया ना अभी, ये बात है। चलिए आइए, पुनः न प्रवर्तते तद इदम आह, वही बात बताई जा रही है कारिका में, स्वार्थे इव इत्यादि पंक्ति से। तो स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरंभ इत्यर्थ, जैसा किसी व्यक्ति का आरंभ या कोई काम करना स्वार्थ के लिए होता है, मतलब जो काम अपने लिए किया जाता है ना, वो बहुत दक्षता पूर्वक किया जाता है। उसी प्रकार प्रकृति प्रवृत्ति हो रही है, प्रकृति की प्रवृत्ति हो रही है, जैसे कि अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति हो रही है उसकी, किंतु उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं है, पूरी उसकी प्रवृत्ति, यावत प्रवृत्ति उसकी कैसी है, परार्थ के लिए, पुरुष के लिए है। ये बात स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरंभ इत्यर्थः। ठीक है ना। टीका में जरा 2-3 पंक्ति देखिए, कहा बीच वाला पैराग्राफ 56 कारिका की टीका जहां पूरी होती ना, उसके पहले 2-3 शब्द, एवं प्रत्येकम पुरुषान इति मिला, उसके आगे अमूम एव अर्थम पुनः दृष्टांतेन दृढ़ीकरोति, इसी अर्थ को दृष्टांत पूर्वक दृढ़ कर रहे हैं, कैसे, स्वार्थेव इत्यादि पंक्ति से। तो आगे प्रकृति है स्वयं स्वार्था भावे अपि, प्रकृति का अपना निजी कोई स्वार्थ न होने पर भी, अभावे अपि स्वार्थे इत्यस्य स्वकार्य इति अर्थ विधेय, स्वार्थे इसका अर्थ क्या करना है, स्वकार्य, है ना, इति अर्थ विधेय करणीय। क्यों भाई, तथा च स्वकार्य इव मोक्ष स्वरूप्यापि परार्थे सा प्रवर्तते, जैसे अपना कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती है वो कौन, प्रकृति। उस प्रकृति ने महत्त्व को बनाया, अहंकार को बनाया, अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त होती है।
ऐसा अर्थ करना चाहिए टीकाकार का अभिप्राय। क्यों? कि उसका कुछ तो स्वार्थ तो है नहीं है, अतः स्वार्थिक अर्थ करना है स्व कार्य। अपने कार्य में जैसी वो प्रवृत्त होती है उस प्रकार पुरुष के कार्य में भी प्रवृत्त होती है। पुरुष का कार्य क्या? उसको भोग देकर मोक्ष देना। स्व कार्य इव मोक्ष स्वरूप्यापि परार्थे सा प्रवर्तते इति न केवल प्रकृति कारणवादे अपि मोक्षानुपत्ति पुरुषस्य इति तु परमार्थः। मुख्य तात्पर्य क्या है? कोई कहेगा अरे भाई प्रकृति इस जगत के लिए यदि कारण है और हमेशा प्रवृत्त होती रहती है, फिर तो मोक्ष कभी मिलेगा ही नहीं। तब उत्तर दे दिया कि प्रकृति कारणवाद में भी, सांख्यों के यहां भी मोक्ष की अनुपपत्ति नहीं है, मोक्ष तो मिलता है। वही कहा अंतिम पंक्ति में, न केवल प्रकृति कारणवादे, केवल प्रकृति कारणवादे अपि मोक्षानुपत्ति न, मोक्षानुपत्ति पुरुषस्य, पुरुषस्य मोक्षानुपत्ति न इति तु परमार्थ। ये मुख्य अर्थ हुआ। लग गया जी? चलिए, इसके साथ साथ ये 56 नंबर की कारिका यहाँ पूर्ण होती है। ठीक है, फिर आगे क्या है? 57 नंबर कारिका की अवतरणिका तत्व कौमुदी के अनुसार। देखिए थोड़ा सा, स्याद एतत्, मिला पंक्ति, स्याद एतत् क्या जी? स्वार्थम परार्थम वा चेतन प्रवर्तते। शंका की जा रही है कि नहीं? क्या प्रकृति तो जड़ है, न उसको स्वार्थ होता है न परार्थ होता है। प्रकृति जड़ है, जड़ होने के कारण वो कैसी प्रवृत्त होगी? स्वार्थ या परार्थ किसका होता है? चेतन का। और प्रकृति तुम्हारी तो जड़ है। तब देखो, स्वार्थम परार्थम वा, स्वार्थ मतलब स्वकीय प्रयोजन, परार्थ मतलब पर प्रयोजन, ये सब किसके लिए होता है? चेतन। स्वार्थम परार्थम वा चेतन प्रवर्तते। स्वार्थ के लिए चाहे परार्थ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए चाहे दूसरे के प्रयोजन के लिए। स्वार्थम स्वकीय प्रयोजनाय, परार्थम पर प्रयोजनाय। कोई भी प्रवृत्त होता है तो कौन प्रवृत्त होता है? चेतन, है कि नहीं? जड़ तो प्रवृत्त हो नहीं सकता। ये काम स्वार्थम परार्थम, वो अपने प्रयोजन के लिए चाहे दूसरे के प्रयोजन के लिए चेतना प्रवर्तते। आगे, न च प्रकृति ही एवं भवितुम अर्हति। कैसा पढ़ेंगे? अचेतना, पीछे, प्रकृति ही एवं भवितुम न अर्हति। अचेतन ऐसी प्रकृति एवं भवितुम न अर्हति, ऐसा वो नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकती मतलब स्व प्रयोजन के लिए चाहे पर प्रयोजन के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकती है। कौन? प्रकृति। क्योंकि वो कैसी है? अचेतन। अचेतना सा एवं भवितुम मतलब स्व प्रयोजनाय पर प्रयोजनाय वा प्रवर्तितुम न अर्हति, प्रवृत्त नहीं हो सकती है। ठीक है, पूर्व पक्ष बोल रहा है, शंका कर रहा है। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए। तस्मात् का मतलब प्रवर्तन अनर्हत्वात्, प्रवर्तन अनर्हत्वात् एव, अर्थात प्रवृत्त होने के लिए योग्य नहीं है प्रकृति, इसलिए कैसा मानना चाहिए? आगे देखिए मूल में, तस्मात् अस्ति प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतनः। प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतनः, प्रकृति का कोई न कोई नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला अधिष्ठाता चेतन मानना ही चाहिए। शंका कर रहा है कोई सांख्यों के मत पर। कौन शंका कर रहा है? जो लोग ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं। अर्थात जगत के लिए कारण केवल प्रकृति नहीं। कैसी प्रकृति? ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति। माधवादी मत वे शंका कर रहे हैं, केवल प्रकृति को जगत का कारण मत मानो, है कि नहीं? क्योंकि उसकी न स्वयं के लिए, स्वयं के प्रयोजन के लिए, न पर के प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति हो नहीं सकती। किसकी? प्रकृति की। वही कह रहे, तस्मात् प्रकृति अधिष्ठाता चेतन अस्ति। अच्छा, कोई चेतन चाहिए ना प्रकृति का अधिष्ठाता। फिर कोई कहेगा जीव को मान लो, ईश्वर को क्या मानने की जरूरत है? तब वो बोलते जीव नहीं हो सकता प्रकृति का अधिष्ठाता। क्यों? आगे की पंक्ति, न च क्षेत्रज्ञाः चेतनाः अपि प्रकृतिम अधिष्ठातुम अर्हन्ति। न कान्वय अर्हन्ति के साथ। अचेतना, सॉरी,
क्षेत्रज्ञ चेतना, चेतना क्षेत्रज्ञ अपि, चेतन ऐसे कौन? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जीवा, क्षेत्रज्ञ शब्द से क्या अर्थ है? जीवा, बहुवचन। चेतन ऐसे जीव भी प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं बन सकते, प्रकृतिम अधिष्ठातुम न अर्हन्ति, प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं बन सकते हैं। कौन? क्षेत्रज्ञ जो। तो क्षेत्रज्ञ शब्द की उत्पत्ति लिखी थोड़ी सी। क्षेत्रम बराबर शरीरम, क्षेत्रम बराबर शरीरम, जानन्ति ये, जानन्ति ये ते क्षेत्रज्ञाः, ये ते क्षेत्रज्ञाः, जीवात्मकाः चेतनाः। ठीक है, ये वो अर्थ भाई। क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ शरीर, शरीर को जो जानते हैं उसको कहते हैं क्या? क्षेत्रज्ञ। जीवात्मक चेतना, क्षेत्रज्ञ हुई, ये की उत्पत्ति हुई। और एक लिखी चाहे तो अथवा, अथवा क्षेत्रेण, क्षेत्रेण बराबर शरीरेण स्थूलेन सूक्ष्मेन च, शरीरेण स्थूलेन सूक्ष्मेन च अर्पितम विषयम, अर्पितम विषयम जानन्ति, जानन्ति बराबर साक्षात कुर्वन्ति ये, साक्षात कुर्वन्ति ये ते क्षेत्रज्ञाः, क्षेत्रज्ञाः जीवाः। ठीक है, क्षेत्र अर्थात शरीर, स्थूल चाहे सूक्ष्म, उसके द्वारा अर्पित जो विषय है, उस विषय को जो जानते हैं, साक्षात्कार करते हैं विषय को, उस विषय को, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवा। तो जीव भी प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं बन सकता। क्यों? कारण क्या? तब दे रहे आगे। तेषाम, मिलन पंक्ति, तेषाम प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, तेषाम, तेषाम जीवानाम क्षेत्रज्ञानाम प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, प्रकृति के स्वरूप को वो जानते ही नहीं है, कैसी प्रकृति है, कितनी बड़ी है, क्या है करके, वो कैसा अधिष्ठाता बनेंगे? क्योंकि किसी चीज का अधिष्ठाता वो बनता है जो उसको पूरेपूर जानता है, तब उसका अधिष्ठाता बनेगा। जीव तो अल्पज्ञ है, वो इतने बड़े प्रकृति को जान नहीं सकता, अतः अधिष्ठाता जीव नहीं बनेगा, और अधिष्ठाता के बिना प्रकृति काम नहीं करेगी। तो अब इसका मतलब अधिष्ठाता है तो कौन होगा फिर? वो कोई तो ईश्वर मानना पड़ेगा, ये शंका है। ये जो पंक्ति है ना, तेषाम प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, उस पर लिखते एक वाक्य, तेषाम बराबर जीवानाम, जीवानाम अल्पज्ञानाम, अल्पज्ञानाम प्रतिक्षेत्र भिन्नानाम, प्रतिक्षेत्र भिन्नानाम। ठीक है, आगे अर्धविराम, सर्व क्षेत्र समानम, सर्व क्षेत्र समानम विभूयत्, विभूयत् प्रकृतेः स्वरूपम, प्रकृतेः स्वरूपम बहुरूपापन्नम, बहुरूपापन्नम तस्य अनभिज्ञत्वात्, अनभिज्ञत्वात् प्रतीक है, तस्य अनभिज्ञत्वात् बराबर ज्ञान शून्यत्वात्। पूर्ण विराम। फिर एक अनुमान लिखिए, क्षेत्रज्ञः, क्षेत्रज्ञ न प्रकृति प्रवर्तकः, न प्रकृति प्रवर्तकः तत्स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, तत्स्वरूप अनभिज्ञत्वात् हो गया। अर्थ देखिए भाई, तेषाम कर्ता कर दिया जीवानाम, कैसे जीव? अल्पज्ञ है,
और प्रति क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न है जीव। ऐसे वो अल्पज्ञ जीव सर्व क्षेत्र समानम विभूयत प्रकृति स्वरूपम, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विभू ऐसी जो प्रकृति, उस प्रकृति के स्वरूप को, जो कि बहुरूप को आपन्न है, बहुरूप को प्राप्त हो चुकी है, ऐसी है प्रकृति, उसको जान नहीं सकेंगे कौन? जीव। इसलिए तस्य अनभिज्ञत्वात्, ज्ञान शून्यत्वात्, प्रकृति का ज्ञान ही नहीं है जीवों को, अतः जीव अधिष्ठाता नहीं बनेगा। वही लिखा अंतिम में, क्षेत्रज्ञ न प्रकृति प्रवर्तक। क्यों? तत्स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, जानता नहीं है। हो गया, वही लिखा मूल में, तेषाम प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्। फिर कौन अधिष्ठाता है? अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, तस्मात् अस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृति अधिष्ठाता। अन्वय, तस्मात् प्रकृति अधिष्ठाता, पीछे सर्वार्थदर्शी अस्ति। फिर अंतिम में आगे, स च ईश्वर, इसलिए प्रकृति का अधिष्ठाता, सभी अर्थों को जानने वाला कोई है, और वही है ईश्वर। और वो ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता है, और वो प्रकृति फिर जगत को बनाती है, ऐसा मानना चाहिए। ये वही शंका, ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का उत्तर देने के लिए कारिका आ रही है, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम